नमस्कार दोस्तों, नित्विक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था अनुपात समानुपात, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये जो आपका बैच है ये स्पेशल रूप से आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का बैच है। इस बैच के अंदर अपन बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। साथ साथ में जो पीछे आपके एग्ज़ाम्स हुई है उन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी साथ साथ सोल्व करते चलेंगे, जिससे आपको पता चलता है किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको इजी तरीके से सोल्व किया जाता है। इस बैच को पढ़ने क्या है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया है और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, जिससे आप और भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो उसमें आपके लिए आपको क्या दोबारा मैथ पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी। इस बैच को अपन बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं और एडवांस लेवल तक करेंगे। साथ साथ में पीछे एग्ज़ाम्स हुई है उनको भी क्या है, उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी सोल्व करते चलते हैं। और जिन क्वेश्चनों में शॉर्ट ट्रिक लगने की संभावना रहती है उन क्वेश्चनों में अपन क्या शॉर्ट ट्रिक भी लगाएंगे। शॉर्ट ट्रिक क्यों लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनको बेसिक से अगर आपने सोल्व करना चाहा तो उसमें काफ़ी समय लगता है। तो क्वेश्चन पेपर में क्या आपके जो क्वेश्चन हैं वो अटेम्प्ट करने से आप छोड़ देते हो, जिससे कि आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हो। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनको शॉर्ट ट्रिक से ही करना पड़ता है। बात समझ में आ गई। अगर आप बेसिक से करोगे तो एक क्वेश्चन में 2 या 3 मिनट का समय लगता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में अपन क्या है शॉर्ट ट्रिक भी लगाने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ गई। हाँ भाई, ये जो बैच है ये आपका बिल्कुल फ्री बैच रहेगा यूट्यूब पर और आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। इसके बाद में अपन करेंगे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट। बात समझ में आ गई। ये बैच कंप्लीट होने के बाद में अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, जिससे आपके और भी कोई कन्फ्यूज़न रहेगा थोड़ा बहुत तो वो भी क्या क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो तो अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन देखो ये आपके आरपीएफ ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 7:9 और बी अनुपात सी बराबर दे रखा है आपको 5:11 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन। बात समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। कल अपन ने इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व किए थे ना। तो देखो इनको जो सोल्व करने का तरीका वो बहुत ही बेसिक सा अच्छा सा तरीका था, बताया था मैंने आपको, बिल्कुल शॉर्ट रूप से बताया था। अगर आपने कल वाली क्लास देखी है तो आपके आंसर आ जाएंगे फटाफट। तो चलो अपन बात कर लेते हैं। आपको क्या क्या दे रखा है, ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 7:9। अब बात करें अपन बी अनुपात सी बराबर क्या दे रखा है 5:11। आपको पूछा क्या है वो लिख लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। ये अपन ने क्या है लिख लिया। ये आपको क्या है क्वेश्चन में पूछा। बात समझ में आ गई। आपको क्या क्या दे रखा है, ए अनुपात बी का मान दे रखा है और बी अनुपात सी का मान दे रखा है। और आपको पूछा क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछा है। तो किस प्रकार से करेंगे, देखो ए अनुपात बी का मान आपको क्या दे रखा है 7:9। तो अपन लिखेंगे ए अनुपात बी का मान क्या लिख दिया 7:9 लिख दिया। बात समझ में आ गई। जो आपको मान दे रखा है वो क्या है इसके नीचे लिख दी। इसके बाद में देखो क्या करेंगे, बी अनुपात सी। तो बी अनुपात सी का मान आपको क्या दे रखा है 5:11। लेकिन आप तो अपन लिख नहीं पाएंगे, बी का मान पहले से लिख दिया। कितना लिख दिया 9 लिख दिया। तो अब देखो इसके नीचे जस्ट नीचे लिखेंगे 5 अनुपात में क्या लिख देंगे 11। बात समझ में आ गई। अब देखो ये जगह खाली रह गई, यहाँ पे इसमें क्या लिखे, ये जगह खाली रह गई, इसमें क्या लिखा है। तो इसमें क्या है पास वाली संख्या लेके आएंगे इधर से। ये पास वाली संख्या क्या है 9, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं 9 लिख दूंगा। यहाँ पे पास वाली संख्या क्या लेके आई 5। बात समझ में आ गई। संख्या दाएं बाएं चलेगी, ऊपर नीचे नहीं लेंगे। बात समझ में आ गई। ये नहीं कि नीचे वाली उठा के यहाँ पे रख दिया, ये नहीं करना आपको क्या करना है दाएं या बाएं। बात समझ में आ गई। तो जो आपके बराबर में संख्या हो उसको क्या है वहाँ पे लेके आओ। तो पास में संख्या क्या थी 9, तो यहाँ पे क्या लेके आ गए अपन 9 को लेके आ गए। यहाँ पे देखो खाली जगह थी तो इसके पास में कौन सी संख्या थी 5 थी। तो यहाँ पे अपन क्या 5 को लेके आ गए।
तो यहाँ पे क्या लिखूँगा 5 लिखूँगा। बात समझ में आ गई। इसके बाद में क्या करना है, इन दोनों को गुणा कर देना है, इन दोनों को गुणा करना है और इन दोनों को गुणा करना है। तो इसको गुणा करेंगे 7 पंजे कितने हो गए 35 हो गए, अनुपात 9 पंजे कितने हो गए 45 हो गए, अनुपात अब अपने 11 को 9 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 99। अब देखो किसी संख्या से कट रहा है कि ये जो संख्या दे रखी है वो कोई ऐसी संख्या है क्या जिससे तीनों संख्याएं कट रही हो। बात समझ में आ गई। कोई ऐसी संख्या है क्या जिसका तीनों संख्याओं में भाग पूरा जा रहा हो। बात समझ में आ गई। तो ऐसी संख्या नहीं है। तो इसका अनुपात क्या हो गया 35 अनुपात 45 अनुपात 99। तो ABC का मान क्या हो गया आपका हो गया 35 अनुपात 45 अनुपात 99। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। देखो बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन है वो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देखो। पूछा क्या है आपको, सबसे पहले क्या दे रखा है A अनुपात B का मान दे रखा है, B अनुपात C का मान दे रखा है। A अनुपात B का मान है 7 अनुपात 9 और B अनुपात C का मान है 5 अनुपात 11। और पूछा क्या है A अनुपात B अनुपात C का मान आपसे पूछा है। तो किस प्रकार से करेंगे, A अनुपात B बराबर आपने लिख लिया कितना है 7 अनुपात 9, B अनुपात C क्या है 5 अनुपात 11। अब जो पूछा उसको लिख लिया A अनुपात B अनुपात C। A अनुपात B के नीचे अपन क्या लिखेंगे 7 अनुपात 9 लिख दिया। फिर अपने पास क्या है B अनुपात C। तो अब यहाँ पे तो 9 लिख दिया तो नीचे लिखेंगे B के नीचे B का मान लिख दिया 5 और C के नीचे C का मान लिख दिया कितना 11। बात समझ में आ गई। अब जो पास में खाली जगह थी इसमें क्या है पास वाली संख्या लेके आएंगे। तो इसके ये जो खाली जगह थी इसके पास में संख्या कौन सी थी 9, यहाँ पे 9 रख दिया। इसके पास में ये खाली जगह थी तो यहाँ पे क्या लिख दिया 5 लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे आपस में गुणा करेंगे। आपस में गुणा करने पे आपके पास क्या आ गया 35 अनुपात 45 अनुपात 99। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई अच्छे से। चलो एक बार इसको नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से आता है अपन बात करेंगे। जैसे आपको दे दिया जाए A अनुपात B बराबर दे दिया आपको 3 अनुपात 4, B अनुपात C बराबर दे दिया आपको 1 अनुपात 2 और C अनुपात D बराबर आपको दे दिया जाए 3 अनुपात 2 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान होगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था A अनुपात B था, B अनुपात C था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है A अनुपात B दे रखा है। A अनुपात B का मान कितना है 3 अनुपात 4 है और B अनुपात C का मान कितना है 1 अनुपात 2 है और C अनुपात D का मान कितना है 3 अनुपात 2 है। आपको पूछा गया है A अनुपात B अनुपात C का मान होगा। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है A अनुपात B का मान आपको कितना दे रखा है 3 अनुपात 4 दे रखा है और B अनुपात C का मान आपको कितना दे रखा है 1 अनुपात 2 दे रखा है और C अनुपात D का मान आपको क्या दे रखा है 3 अनुपात 2 दे रखा है। आपसे पूछा क्या है यहाँ पे वो लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ये क्या आपसे पूछा। बात समझ में आ गई। तो जिस प्रकार से अपने पिछले क्वेश्चन में किया था उसी प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे रखेंगे A अनुपात B का मान कितना है 3 अनुपात 4 है। अब किसका B अनुपात C का मान कितना दे रखा है आपको 1 अनुपात 2। तो यहाँ पे लिख दिया तो नीचे लिखेंगे 1 अनुपात 2 लिखेंगे। इसके बाद में देखो क्या दे रखा है C अनुपात D का मान कितना है 3 अनुपात 4। तो यहाँ पे लिख दिया इसके नीचे लिखेंगे 3 अनुपात 4। अब देखो आपको करना क्या है, जो खाली जगह है वहाँ पे अपन क्या है पास वाली संख्या लेके आएंगे। खाली जगह कौन सी है, एक तो ये हो गई आपकी, यहाँ पे हो गई, दूसरी खाली जगह ये हो गई, तीसरी खाली जगह आपकी ये हो गई और चौथी खाली जगह ये हो गई, पांचवी ये हो गई और 6 नंबर पे ये हो गई। बात समझ में आ गई।
अब देखो यहाँ पे क्या क्या रखें, उसके बाद में गुणा करना है। तो यहाँ पे अपन क्या क्या रखेंगे बताओ। देखें पास वाली संख्या लेके जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। पास इस खाली जगह के पास में कौन सी संख्या 4 है, तो यहाँ पे अपन क्या रखेंगे 4 रखेंगे। बात समझ में आ गई। फिर आगे देखा खाली जगह है तो इसके पास में कौन सी संख्या 4 है, तो यहाँ भी अपन क्या रखेंगे 4 रखेंगे। बात समझ में आ गई। ये खाली जगह है तो इसके पास में संख्या कौन सी है 2, तो यहाँ पे अपन ने क्या रखा 2 रख दिया। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखें खाली जगह है, पास में कौन सी संख्या है यहाँ पे है 3, तो यहाँ पे क्या रखा मैंने 3 रख दिया। तो यहाँ पे भी क्या आएगा खाली जगह में 3 ही आएगा। इसी प्रकार बात करिए खाली जगह है, पास में संख्या कौन सी है 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब क्या करना है आगे इनको आपस में गुणा करेंगे। 3 एकम 3, 3 3 कितने हो गए 9 हो गए, तो 9 अनुपात 3 चौका कितने हो गए 12 हो गए, 6 24 हो गए, 6 चौका कितने हो गए 24 हो गए, चौक चौक 16 दूनी कितने हो गए 32 हो गए, कितने हो गए 32 हो गए। बात समझ में आ गई। अब कोई ऐसी संख्या है क्या जिससे ये कट रहे हैं। देखो जो 2 का भाग जा रहा है सभी में, लेकिन इसमें नहीं जा रहा। 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा, आगे तो नहीं जाएगा किसी का भाग भी इसके अंदर। तो देखो आपका अनुपात क्या रहेगा। अनुपात की बात करें 9 अनुपात 12 अनुपात 24, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आ गई बात समझ में। क्या पूछा है इस बार दिया आपको A अनुपात B दे रखा है, B अनुपात C दे रखा है और C अनुपात D दे रखा है। ये आपको दे रखे हैं और आपसे पूछा क्या है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान पूछा है। तो किस प्रकार से करेंगे, जो मान दे रखा है वो अपने यहाँ पे लिख लिया, या फिर आप सीधे लिख लेना यहाँ पे जो मान दे रखा है। A अनुपात B का मान आपको दे रखा है 3 अनुपात 4, B अनुपात C का मान दे रखा आपको 1 अनुपात 2 और C अनुपात D का मान दे रखा है 3 अनुपात 4। 3 अनुपात 4 नहीं है भाई, ये क्या लिखे अपने 4 कहाँ से लिख दिया, 3 अनुपात 2 है। इससे क्या है आपके आंसर थोड़े चेंज आ जाएंगे। 3 अनुपात यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसको चेंज कर लेना भाई 3 अनुपात 2 है। बाकी तो अपन ने सही लिखा है। 3 अनुपात 4 है, 1 अनुपात 2 है और 3 अनुपात 2। तो इसको सोल्व करेंगे कितने का 8 दूनी 16 हो गए। यहाँ पे क्या आएगा 16 आएगा। बात समझ में आ गई। फिर अपन ने क्या किया, जो खाली जगह थी जैसे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या लेके आ गए पास वाली जगह संख्या लेके आए। यहाँ पे अपन ने 4 रखा, यहाँ पे क्या रखा 4 रखा। अब जैसे यहाँ पे खाली जगह थी तो पास वाली संख्या क्या थी 1, यहाँ पे क्या रख दिया 1 रख दिया। ये दोनों खाली जगह थी तो यहाँ पे अपन ने पास वाली संख्या लेके आए 3, यहाँ पे भी क्या रख दिया 3। अब क्या कर दिया इनको आपस में गुणा, 3 को 3 से गुणा किया, कितने आ गए 9। ये कितना है 1। अब देखो 4 एकम 4, 4 3 कितने हो गए 12 हो गए, 4 दूनी 8 24, ये कितने 8 दूनी 16। तो आपका आंसर क्या आ गया 9 अनुपात 12 अनुपात 24 अनुपात 16। तो आपका आंसर क्या हो गया ये हो गया। बात समझ में आ गई अच्छे से। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन आ गया होगा आपके अच्छे से समझ में। तो किस प्रकार से सोल्व किया समझ में आ गया होगा आपके अच्छे से। चलो तो इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई अगर आपको समझ में आ रहा है तो वैसे तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों को। चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलो भाई अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन है जो आपके आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। A अनुपात B बराबर आपको दे रखा है 2 अनुपात 3 और B अनुपात C बराबर आपको दे रखा है 2 अनुपात 3 और C अनुपात D बराबर आपको दे रखा है 3 अनुपात 4 हो तो A अनुपात D का मान होगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन। बात समझ में आ गई। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करो। आपको पूछा क्या है
ए अनुपात बी का मान दे रखा है 2:3 है, बी अनुपात सी का मान आपको दे रखा है 2:3 और सी अनुपात डी का मान दे रखा है 3:4 हो तो ए अनुपात डी का मान पूछा। बात समझ में आ गई। इस बार आपको सभी का मान नहीं पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी इस प्रकार से नहीं पूछा। इस बार आपको क्या पूछा, सिर्फ ए अनुपात डी का मान पूछा। बात समझ में आ गई। ऑप्शन की अपन बात करें, चलो ऑप्शन भी लिख देते हैं। ऑप्शन ए होगा 1:4, ऑप्शन बी के अनुपात बात करें तो 2:3, ऑप्शन सी होगा आपका 1:3, ऑप्शन डी होगा आपका 2:3। तो चलो सोल्व करने की कोशिश करो। बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इसमें देखो आपको ए अनुपात बी का मान दे रखा है, बी अनुपात सी का और सी अनुपात डी का पूछा। सिर्फ किसका है, ए अनुपात डी का मान आपसे पूछा है। तो चलो किस प्रकार से सोल्व करेंगे इसको। देखो आपको सिर्फ पूछा क्या है, ए अनुपात डी का मान पूछा। बात समझ में आ गई। ए अनुपात डी बराबर पूछा है, तो किस प्रकार से करेंगे। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये अपन ने लिख लिया। बात समझ में आ गई। जिस प्रकार से अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था उसी टाइप से इसको भी सोल्व करेंगे। अब देखो आगे लिखते हैं, ए अनुपात बी का मान कितना है, 2:3 है। बी अनुपात सी का मान आपके पास कितना है, 2:3 है। आगे बात करें, सी अनुपात डी का मान आपके पास कितना है, 3:4 है। बात समझ में आ गई। अब पूछा किसका है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना ए का पूछा है और किसका, डी का पूछा है। इन दो का अनुपात आपसे पूछा, तो अपन क्या सभी का निकालेंगे, क्या सभी का नहीं निकालेंगे। जिनका पूछा है उन्हीं का निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन तो और भी इजी हो गया। पास वाली जो जगह इसमें खाली जगह कौन सी है, एक तो ये हो गई आपकी, एक ये हो गई, एक ये हो गई आपकी और एक ये हो गई। बात समझ में आ गई। अब इन सभी में नहीं रखेंगे, नहीं इनको क्या गुणा करेंगे। बात समझ में आ गई होगी। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपने वो पूछा क्या है, ए अनुपात डी का मान पूछा है। तो अपन सीधा ए का और डी का मान ही निकालेंगे। ये खाली जगह तो पास वाली संख्या लेके आए, यहाँ पे क्या आ गई, 2 आ गई। खाली जगह यहाँ पास वाली संख्या क्या आएगी आपके, 3 आएगी। ये खाली जगह तो यहाँ पास वाली संख्या क्या आ गई, 3 आ गई। ये खाली जगह तो यहाँ पास वाली संख्या क्या आ गई, 3 आ गई। बात समझ में आ गई। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 3 कितने हो गए, 12। अनुपात इधर क्या आ रहा है, 12 और 3 कितने हो गए, 36। तो आपका अनुपात देखो क्या है, 12:36। अब 12 का भाग 12 में एक बार जाएगा, 36 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो आपका क्या आ गया, 1:3। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। ए अनुपात डी बराबर क्या हो गया आपका, 1:3 हो गया। किस प्रकार से हुआ, बात आ गई होगी अच्छे से समझ में। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका डी सही रहेगा। चलो एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। ए अनुपात बी बराबर आपको दे रखा है 2:3, बी अनुपात सी बराबर आपको दे रखा है 2:3 और सी अनुपात डी बराबर दे रखा है 3:4 हो तो आपको पूछा क्या है, ए अनुपात डी का मान ज्ञात करो। क्या पूछा है, ए अनुपात डी का मान पूछा है। तो अपन ने क्या किया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी इस प्रकार से लिख दिया और जो संख्याएं थी, जो वैल्यू थी वो क्या कर दी, इसमें पुट कर दी। ए अनुपात बी का कितना था, 2:3, बी अनुपात सी का क्या था, 2:3 था और सी अनुपात डी का कितना था, 4:3। अब जो खाली जगह थी अपने वो चाहिए क्या, सिर्फ डी का, ए और डी का अनुपात चाहिए था। बात समझ में आ गई। तो जो बाकी की जो जगह है उनमें अपन नए तो भरेंगे नहीं, इनको क्या है, गुणा करेंगे। बात समझ में आ गई। इसमें जो खाली जगह थी इसमें अपन ने क्या भर दिया, 3 भर दिया। ये खाली जगह यहाँ पे क्या भर दिया, 3। इनको गुणा किया तो कितना आ गया, 36। इधर अपन बात करें तो ये खाली जगह थी, यहाँ पे क्या रखा अपने, 2 रख दिया। ये खाली जगह थी, यहाँ पे क्या रखा अपने, 3 रखा। इनको आपस में गुणा किया तो कितना आ गया, 12। तो आपके पास क्या आ गया, 12:36। अब देखो 12 के अंदर 12 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 36 में कितनी बार गया, 3 बार। तो आपके पास क्या आ गया, अनुपात की बात करें तो 1:3 हो गया। तो ए अनुपात डी का मान कितना हो गया, 1:3। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका सी सही है। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो तो इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो भाई अगला क्वेश्चन आपको ही सोल्व करना है। ये क्वेश्चन नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ और वो क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, उसी टाइप का चौथा क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करना है। बात समझ में आ गई? तो चलो इसको करो, फटाफट नोट डाउन करो। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? ए अनुपात बी दे रखा है आपको, बी अनुपात सी दे रखा है और सी अनुपात डी दे रखा है। पूछा क्या है? बी अनुपात डी का मान आपको पूछा है, तो किस प्रकार से सोल्व करोगे? ये तो है नहीं भाई ए अनुपात डी का ही पूछे आपको, हो सकता है बी अनुपात डी का भी पूछ ले, बी अनुपात सी का पूछ ले, ए अनुपात बी पूछ ले, ए अनुपात सी, इस प्रकार से कुछ भी पूछ सकता है। बात समझ में आ गई? तो टाइप तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है यहाँ पे, तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ गई? तो चलो अपन बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिखेंगे। बात समझ में आ गई? ए अनुपात बी का मान आपको क्या दे रखा है? 1 अनुपात 3 दे रखा है। बी अनुपात सी का मान क्या दे रखा है? 2 अनुपात 3 दे रखा है। और सी अनुपात डी का मान दे रखा है आपको 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3। अब देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे, आपको पूछा क्या? बी अनुपात डी का मान आपसे पूछा। बात समझ में आ गई? बी और इधर किसका? डी का। तो अपन क्या है इसी का निकालेंगे। जो खाली जगह है यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। पास वाली संख्या क्या आ गई? 2 आ गई। अब देखो यहाँ पे खाली जगह है और यहाँ पे, तो यहाँ पे खाली जगह क्या आ गया? 3 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? 3 आ गया। बात समझ में आ गई? और यहाँ पे खाली जगह थी तो यहाँ पे भी क्या आ गया? 3 आ गया। अब देखो इसको आपस में गुणा करेंगे, 6 दूनी कितने हो गए? 12 हो गए। इधर क्या जाएगा? 9, 9 3 कितने हो गए? 27 हो गए। तो आपके बी अनुपात डी का मान कितना आ गया? बी अनुपात डी बराबर कितना आ गया? 12 अनुपात 27। अब देखो इसके अंदर किसी संख्या का भाग जा रहा है क्या? दोनों संख्याओं के अंदर कोई ऐसी संख्या है क्या जिसका दोनों संख्याओं में भाग जा रहा है? ऐसी संख्या है क्या? 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। और 3 का भाग साथ में कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 3 कितने हो गए? 27 हो गए। 4 3 कितने हो गए? 12। तो बी अनुपात डी का आपका मान क्या हो गया? 4 अनुपात 9। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? तो बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? अगर इसमें से आपको पूछ लेता ए अनुपात सी का मान, अगर पूछ लेता ए अनुपात सी का मान, तो किस प्रकार से निकालते? यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे 2 रख दिया, यहाँ पे क्या रख दिया? 2, यहाँ पे क्या रखा अपन ने? 3। इनको आपस में गुणा कर लिया तो कितना आ जाएगा? कितना है आपके पास? 2 दूनी कितने हो गए? 4 हो गए। अनुपात में क्या आ गया? इधर इसको गुणा किया तो कितना आ गया? 9 दूनी कितने हो गए? 18 हो गए। इसमें भाग दिया, 2 का कितनी बार जाएगा? 2 बार। इसमें कितनी बार? 9 बार। तो ए अनुपात सी का मान आपके पास क्या आ जाता? 2 अनुपात 9 आ जाता। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से आपको कोई भी संख्या पूछ ले तो आपके बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देके आप करोगे तो आपके क्या आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो चलो इसको करो नोट डाउन आप लोग। चलो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।